हेलो दोस्तों। आज मेरा थोड़ा आँखें सूजी हुई है, दिमाग बहुत भारी है। मेरी एक टेंशन है जो शायद मैं इन शब्दों में बयान नहीं कर सकती, और मैं उस टेंशन से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ और बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ। तो हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी आप अपनी दुकान कहीं लेते हैं तो उसका एडवांस जमा मत करवाना। अब मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ एडवांस जमा नहीं करवाने की, क्योंकि हमारे अंदर 2 बार ये चीज़ हो चुकी है कि जब भी हमने जहाँ भी 2 बार हमारे साथ जो हुआ, जहाँ भी हमने एडवांस जमा किया उसमें हमने जब भी दुकान खाली की तो हमें एडवांस वापस नहीं मिला। अब लोग पहले तो हमसे ले लेते हैं, फिर हमें वापस नहीं देते हैं, उल्टा हमें ही बुरा बताया जाता है। तो मेरी बस यही राय है कि हमारे अंदर जो चीज़ हुई है कि हमने जो गलती की है वो आप भविष्य में मत करना। हमारे साथ क्या हुआ है मैं आपको बता देती हूँ। मैं मेरे हस्बैंड के साथ रहती हूँ। मैं स्टडी करती हूँ, तकरीबन मेरा स्टडी का ही काम है। और एक महेश शर्मा के नाम से एक दुकान का मालिक था। उसने क्या किया कि जब हमने उसकी दुकान ली थी किराए पर, तो उसने हमसे ये बोला कि आप पहले तो 6,000 रुपये एडवांस जमा करवाओ। हमने बिना सोचे समझे यहाँ पे भी 6,000 जमा एडवांस में दिए। फिर इसके बाद उसने एग्रीमेंट करवाया, तो एग्रीमेंट का सारा पैसा मिला के 701 रुपये होते हैं, वो देना चाहिए दुकानदार को। तो उसने खुद की तरफ से तो कुछ दिया नहीं, उल्टा वकील के लिए 400 रुपये, और यानी कि टोटल हमसे 1100 रुपये वसूले गए एग्रीमेंट के तौर पर। इसके बाद हमने वो भी दे दिया, लेकिन एग्रीमेंट के अंदर ये बात नहीं लिखी थी कि आपको मीटर चार्ज भी देना पड़ेगा। ये बात नहीं लिखी थी। उस महेश शर्मा ने दुकान को जो है, जो बिल आ रहा था वो कॉमर्शियल तरीके से आ रहा था, क्योंकि दुकान के पीछे एक फैक्ट्री थी और फैक्ट्री और 2 दुकान का मिक्स में बिल आ रहा था। हालांकि हमारा मीटर अलग लगाया हुआ था, लेकिन उसका लोड बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था और हमेशा की 5 रीडिंग या 4 रीडिंग आ ही जाती थी। फिर इसके बाद 1 घंटा हमेशा फ्रिज चलाते और एक पंखा चलाते बस। फिर इसके बाद ये हुआ कि उसने मेरे हस्बैंड के ऊपर प्रेशर करना शुरू कर दिया कि हमें 1200 रुपये पर महीना बिल दो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई दूंगा। फिर एक टाइम ऐसा आया जब उसके किराए का वक्त पूरा होने लगा, तो उससे बोला गया कि भाई तू हमसे मीटर चार्ज किस तरीके से कर रहा है। तो उसने बोला कि मैं मीटर चार्ज
इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस मीटर का बिल अपने घर से दे रहा हूँ। तो हमने कहा भाई आप अपने घर से दे रहे हो तो ये तो आपको फर्ज बनता है कि आप पूरी फैक्ट्री के पीछे, जो फैक्ट्री है हमारे पीछे जो फैक्ट्री है किसी और की, तो उसका बिल है, उसका किराया है, आपको ही भरना पड़ेगा। हम दुकान वालों को उस चीज से क्या मतलब। फिर उसने बोला कि ₹10 के हिसाब से रीडिंग आ रही थी। उसने बोला कि मैं ₹11 रीडिंग भी कर सकता हूँ। मैंने कहा भाई बिल ₹10 से आ रहा है और आप ₹11 कर सकते हो, तो ये तो मेरे एग्रीमेंट में भी नहीं लिखा हुआ है, बिल पे भी इतना नहीं आ रहा है, तो आप किस बात का ले रहे हैं। इस तरीके से हमने वो दुकान खाली करने का निर्णय लिया था। लेकिन इसका उल्टा ये हुआ कि उसने हमें अपने ₹5500 ₹5500 वापस नहीं दिए। और अभी जो दुकान ली है उसका बिल आ रहा है ₹6 या ₹7 पर यूनिट। वहाँ आ रहा था ₹10। वहाँ बड़े मीटर का चार्ज लग रहा था, यहाँ नहीं लग रहा। और यहाँ दुकान भी ठीक है, सही है। वो दुकान थोड़ी एडजस्ट करने के लायक भी नहीं थी, फिर भी हमने 3 महीने तक उस दुकान को एडजस्ट किया। हमारे पैसे खा गया वो। अब हम क्या करें, कानूनी कार्रवाई करें, तो हम इन चक्रों में पड़ना ही नहीं चाहते। जैसा भी हुआ हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। खैर इतने पैसे तो मैं दान भी कर देती, मगर लोगों ने जो पैसों के लिए अपनी औकात दिखाई, पैसों के लिए जो इंसानियत मारी है, वो सच में दिल को झकझोरने वाली और आदम जात से विश्वास उठाने वाली ये सब बातें हैं। तो मेरा अब ये विश्वास उठ चुका है कि मैं लाइफ में कभी भी एडवांस नहीं दूंगी। सच बात बोलूं तो मेरा सर फट रहा है, मेरी आंखें सूज चुकी है, मुझे नींद नहीं आई थी। मैं इस बात से नहीं रो रही हूँ कि उसने मेरे पैसे खा लिए, मैं इस बात से रो रही हूँ कि लोग ऐसे भी होते हैं। शुरुआत में उसने हमसे बहुत मीठी मीठी तरीके से बातें की थी, लेकिन जो फोन पर बात करके पैसे मांगने का उसका तरीका था वो गलत था। जाति से वो ब्राह्मण था, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों से पैसे वसूलना ये कहाँ का न्याय है। बाकायदा हमने कुछ किया भी नहीं उसका, हमने दुकान इस तरीके से चेंज की कि उसका मुंह जबानी पैसे लेना हमसे, ये हमारा विश्वास के प्रति नहीं था। फिर भी उसने बाद में माफ़ी भी मांगी कि मैं आपसे नहीं लूँगा, आप मत जाओ, लेकिन हमारा विश्वास टूट चुका था और हमने दुकान खाली कर दी थी कल 6 अगस्त 2026 को। आज 7 अगस्त है और दुकान चेंज कर ली। कल पूरा दिन हमने यही काम किया, चेंज करने में, सामान को जमाने में, फर्नीचर को लाने में। तो भाई मित्रों, मेरा यही है कि किसी पर विश्वास मत करना, किसी को एडवांस भी मत देना, क्योंकि लोग जबान के पक्के नहीं होते, विश्वास के कच्चे होते हैं।
मेरे पैसे खाए महेश शर्मा को कोटि कोटि नमन। और हालांकि वो बंदा हार्ट पेशेंट था, मेरे पैसे खा गया। अब मैं रो इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को बुरा लगेगा कि यार वो फालतू में टेंशन करेंगे, हम डूब चुके हैं पैसों के मारे, हमारे साथ उसने धोखा किया था। खैर, और भी मैं बताऊंगी हमारे साथ क्या क्या हुआ है, तो लोगों पे विश्वास मत करना, लोग बहुत बुरे होते हैं, यहाँ किसी पे भरोसा नहीं किया जाता, सब पैसों के भूखे भेड़िए हैं। मुझे किसी के पैसे नहीं चाहिए, मैं तो किसी के 2 रुपए भी उधार होते हैं तो मुझे रात भर नींद नहीं आती। मेरे क्यों पैसे खाए उसने? अगर उसे मांगने थे तो मैं दे देती, बट इस तरह से हमें जलील करके हमारे पैसे खाना, ये सीधी बात नहीं है। अब हम न्याय भी कैसे मांगे हमें पता नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग बहुत दर्द कर रहा है, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। अब जो हमने दुकान ली उसका एडवांस तो अभी हम दे नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं बचा, जो था वो भिखारियों को दे दिया बस। भाई मित्रों, आप ये गलती मत करना, सच में लोग बहुत बुरे होते हैं। मेरा दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, मैं पढ़ाई करती हूँ लेकिन क्या करूँ, इन सब मुसीबतों में मुझे भी गुजरना पड़ रहा है। अगर मैं मेरे हस्बैंड का साथ नहीं दूँ तो क्या करूँ? केवल पढ़ाई से काम चलने वाला है नहीं। मैं मुसीबत में उनके साथ नहीं खड़ी होंगी तो कौन होगा? इनके परिवार वाले इनके साथ नहीं हैं। उल्टा वो बोल रहे हैं कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमें दुकान से कोई मतलब नहीं, हमें पैसों से मतलब है। और तुम ये धंधा करते ही क्यों हो? जबकि हमने ये दुकान डाली है, कल ही एडजस्ट की है, और उस पर इस तरह की बेतुकी बातें करना हमारे लिए एक तरह से शर्मसार है। तो इसका मतलब हम जो घर वालों के लिए मेहनत कर रहे हैं वो कुछ नहीं है, बस उनको हाथों हाथ रिजल्ट देखना है कि तुम कितना कमा रहे हो। जब भी घर से कॉल आता है तो बस तुम्हारी सेल क्या हो रही है। कोटि कोटि नमन ऐसे माता पिता, ऐसे भाई बहन, भाई मित्र।